Hello everyone. Today in English class we will discuss about articles. English grammar topic articles. Articles are a, an and the. Okay? Articles. The words a, an and the are called articles. Type of articles. There are two types of articles, definite and indefinite. There are two types of articles, definite articles and indefinite articles. The is definite articles, okay, and a, n are called indefinite articles. The is called definite articles because they tells definitely about the person or thing spoken of. किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो अगर हमारा लिसनर है, सुनने वाला है हमारी बात, उसको लिसनर अगर हमारी उस बात के बारे में, उस चीज़ के बारे में अगर वो नॉन है, अगर वो पहले से उस चीज़ के बारे में जानता है, यदि लिसनर हमारी उस चीज़ के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में हम बता रहे हैं, अगर वो उस चीज़ के बारे में पहले से जानता है, अगर वो उस चीज़ के बारे में नॉन है, अगर वो जानता है, देन हम वहाँ पे किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल्स, ओके। बट अगर वो उस चीज़ के बारे में अननोन है, उस व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में अगर वो अननोन है, तो वहाँ पे हम कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन, ओके। Now we will discuss about indefinite articles a, n. A and n are called indefinite articles because they don't tell definitely about the person or thing spoken of. ये हम डिस्कशन कर रहे थे अभी कि जिस भी चीज़ के बारे में हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं किसी को, उसके बारे में अगर वो लिसनर है, सुनने वाला है, अगर उस चीज़ के बारे में वो नोन है, अगर वो उस चीज़ के बारे में जानता है, तो हम किसका यूज करेंगे? ए या एन का यूज। वी यूज ए एंड एन विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ हम ए एंड एन का यूज करते हैं। सिंगुलर नाउन यानी वन पर्सन या वन थिंग होती है, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं? ए या एन का यूज करते हैं। वहाँ पे टू या मोर देन टू, वो तो वहाँ पे हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे वो नाउन है, वो क्या है? प्लूरल नाउन होता है, ओके, यानी बहुवचन होता है। तो टू या मोर देन टू के लिए हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ए या एन का यूज किया जाता है सिंगुलर नाउन के लिए, ओके। Here are a few rules related to the use of a and n. अब रूल्स क्या होते हैं, क्या नियम होते हैं कि कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, कहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। ए इज यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का हम उसी नाउन से पहले यूज करते हैं जिसका साउंड है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड मीन कै टू जड। हिंदी में जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट होते हैं, क ख ग च छ ट ठ, है ना, वो उन साउंड को, उनकी साउंड जब उस नाउन में आ रही है, तो हम उस नाउन से पहले ए का यूज करेंगे, यानी उससे हम कौन से कै टू जड जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं, है ना। एंड जो वोवल साउंड होते हैं, वोवल साउंड हिंदी में वोवल साउंड कौन सी होती है? ए आ ई ऊ, ये सारे कौन से होते हैं? वोवल साउंड, है ना। लाइक एज कैट, कैट स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड? कैसे, है ना, कैसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सी साउंड हो गई? या ये है कॉन्सोनेंट साउंड, है ना। एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का। एंड अगर वोवल साउंड आ रही है, वोवल साउंड यानी ए आ ई ऊ ए, है ना, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है ना, ऑरेंज, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एन का, नोट ए, ओके।
A is used before a noun. A is used before a noun that begin with a consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उससे पहले हम किसका यूज करते हैं? ए का. एग्जाम्पल क्या है? सी द एग्जाम्पल्स. ए कैट चेस्ट ए रैट. ये वो कहाँ पे खड़े हैं? वहाँ पे खड़े हैं. देन यहाँ पे मैन. मैन से पहले हमने ए का यूज किया क्योंकि इसका साउंड किसका आ रहा है? मैं का. मैं का. देन हम उससे पहले किसका यूज करेंगे? एक आदमी. एक आदमी है तो ए मैन. मैं का साउंड आ रहा है तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे. या एक औरत, यानी एक औरत. ए वुमैन. वुमेन. वे का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे भी हम ए का यूज करेंगे, है ना. ए मैन एंड ए वुमेन आर स्टैंडिंग देयर. नेक्स्ट रूल क्या है? ये हमारा फर्स्ट रूल है. एंड सेकंड रूल क्या है? A is used before a noun that begin with a vowel that produce the sound of a consonant. कुछ ऐसे वोवल्स होते हैं जिनका वोवल्स कौन कौन से? इंग्लिश में वोवल्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. ये 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, है ना. बट हिंदी में अगर उनकी साउंड, इंग्लिश का वोवल है बट वो साउंड कौन सा दे रहा है? हिंदी वाले वोवल्स होते हैं उनका साउंड दे रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? ए का. नोट एन. ए का यूज करेंगे वहाँ पे. ओके. जैसे एग्जांपल क्या है? ही इज ए यूरोपियन. यूरोपियन. अब यहाँ पे देखो ये है क्या? ए. अभी मैंने आपको बताया वोवल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में? ए ई आई ओ यू. तो ई भी इसमें आ रहा है ना, वोवल्स में आ रहा है. बट इसका ई है, ये साउंड किसका दे रहा है? इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूरोपियन, है ना. तो ये का साउंड दे रहा है. अगर ये का साउंड दे रहा है तो उससे पहले हम किसका यूज? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ना. ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड है. एंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे? ए का. दे हैव फॉर्म्ड ए यूनियन. यूनियन में भी किसका साउंड आ रहा है? ये का. यानी कॉन्सोनेंट साउंड है. एंड कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज one-eyed man was unable to cross the road. One-eyed man. इसका भी वन में साउंड, फर्स्ट साउंड है वो किसका है? वे. देन वे इज ए कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी यूज हियर ए. ओके. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स यूरोपियन एंड यूनियन begins with the consonant sound of ये. सो ए इज़ यूज बिफोर देम. इसलिए यहाँ पे यूरोपियन और यूनियन से पहले हमने ए का यूज किया है. क्यों यूज किया है? क्योंकि इंग्लिश का तो क्या है? वोवल है. ए ई आई ओ यू. अभी हमने पढ़ा था ए ई आई ओ यू. ये क्या है? इंग्लिश में वोवल्स होते हैं, है ना. देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उसमें 26 लेटर्स होते हैं, है ना. 26 में से ए ई आई ओ यू इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? वोवल्स में. एंड इसके अलावा जो भी बच गए यानी बी सी डी एफ जी एक्स, है ना, इन एक्स जेड पी क्यू इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं? वोवल्स. ये कॉन्सोनेंट होते हैं ना. और वोवल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. बस इनको याद रखो आप. ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवल्स. और वोवल अगर किसी भी नाउन है वो स्टार्ट हो रहा है वोवल से, है ना, तो उससे पहले हमें किसका यूज करना होता है? एन का यूज करना. बट ध्यान देना उसकी साउंड भी कैसी होनी चाहिए? उसकी साउंड भी वोवल साउंड होनी चाहिए, नॉट कॉन्सोनेंट साउंड. ओके. द वर्ड वन ऑल्सो बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ व. अब वर्ड वन भी किससे स्टार्ट हो रहा है? ऐसे व से स्टार्ट हो रहा है ना. सो ए इज यूज बिफोर इट. इसलिए इससे पहले भी हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, है ना. Next rule is use of n. n is used before a noun that begin with a vowel sound. अब n का हम कहाँ पे यूज करते हैं? अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वोवल साउंड. आपको हिंदी वाले पे फोकस करना है. ओके. ध्यान देना आपको हिंदी के जो स्वर होते हैं और जो व्यंजन होते हैं, अगर हम जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वहाँ पे अगर ए आ ई इनमें से अगर कोई साउंड आ रही है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? एन का. एंड
क ख ग घ च, इनसे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। ओके, एन इज यूज बिफोर ए नाउन दैट बिगिन विद ए वोवल साउंड। एन का हम किससे पहले यूज करते हैं, जो वोवल साउंड है उससे पहले हम, अगर नाउन है और उसका साउंड कैसा आ रहा है, वोवल साउंड आ रहा है, तो हम उससे पहले किसका यूज करेंगे, एन का। सी वॉन्ट्स एन ऑरेंज, ऑरेंज से पहले हम किसका यूज करेंगे, ओ। ओ क्या है, हिंदी का स्वर है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एन का। एंड ही मस्ट बाय एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में भी किसकी साउंड आ रही है, एन की। ए की साउंड आ रही है, और ए क्या है, वोवल साउंड है। सो हम इससे पहले भी, वोवल साउंड है या वोवल है, अगर इंग्लिश के वोवल है या उसकी साउंड भी कैसी है, वोवल साउंड है, तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, एन का। और अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है और उसकी साउंड भी कैसी दे रहा है, वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ए का। A is also used before a noun that begin with a consonant but produce the sound of a vowel. अगर इंग्लिश का क्या है, अगर इंग्लिश का कोई भी, इंग्लिश में कोई नाउन है या कोई संज्ञा है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है। एंड स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बट उसकी साउंड कैसी है, वो साउंड कैसी दे रहा है, वो साउंड दे रहा है वोवल साउंड, है ना। तो हमें साउंड पे ही ध्यान देना है। अगर साउंड, अगर उसकी वोवल साउंड है, तो हम उससे पहले एन का ही यूज करेंगे, चाहे वो कॉन्सोनेंट है, बट वो साउंड कैसी दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है। तो जहाँ पे वोवल साउंड है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एन का। एग्जाम्पल देखो, सी द एग्जाम्पल्स। सुमित इज एन ऑनेस्ट मैन, सुमित इज एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट नॉट होनेस्ट, ओके, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पे जो अच है वो क्या रहता है, अच क्या है, कॉन्सोनेंट, बट ये साउंड कैसी दे रहा है, यहाँ पे इस वर्ड में साउंड कैसे आ रही है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एन आवर अगो माई ब्रदर वॉज हियर, एन आवर अगो माई ब्रदर वॉज हियर। यहाँ पे भी HOUR किसकी साउंड दे रहा है, स्टार्टिंग ये नाउन है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, बट ये साउंड कैसी दे रहा है, वोवल साउंड दे रहा है ना। ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आवर, आ से स्टार्ट हो रहा है ना। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन का। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ऑनेस्ट एंड आवर बिगिन विद ए वोवल साउंड। ये एच यानी कि ओनर एंड आवर, ये स्टार्ट तो ये नाउन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, बट ये साउंड दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एच है वो साइलेंट रहता है ना। तो उसके बाद क्या आ रहा है, एच के बाद ओ आ रहा है, तो साउंड हमें किसकी आ रही है, आवर या फिर ओनर। सो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एन का। इनसे पहले हम एन का यूज करेंगे। एज द इनिशियल साउंड एच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, इसका एच का हम यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है, सो एन इज यूज बिफोर देम, इसलिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, एन का।